Good morning, students. This is Indu. I will teach you applied chemistry. In applied chemistry, our first chapter will be the basic concept of the chemistry. Before studying the basic concept of the chemistry, we have to know the what is the chemistry. Chemistry जो है साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन मतलब उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड जो डिफरेंट कंडीशन में जो मैटर चेंजेस करता है एंड जो लॉ जिनकी वजह से जो है हमारे चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है। एंटोइन लॉरेंट लेविजर जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है। हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ द केमिस्ट्री है जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इंडस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं अलग अलग फील्ड में जाके। ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास केमिस्ट्री को पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो इसकी कई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम मेन डिस्कस करेंगे जैसे इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ। अब हमारी जो हेल्थ होती है उसमें इम्प्रूवमेंट करना और मेंटेनेंस करना इसमें केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कि हमारे पास ड्रग्स बनी हुई है डिफरेंट उसकी मेडिसिन्स बनी हुई है, इन सब में हमारे पास जो है केमिस्ट्री का जो है मेन रोल है। हमें केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे तभी हम इनकी ड्रग्स मेडिसिन्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड में है। एग्रीकल्चर फील्ड में भी हमारे पास केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे पास बने हुए थे फर्टिलाइज़र्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारे जो है केमिस्ट्री की देन है इन सब के। ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे पास अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री होती है जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है। ये सारी इंडस्ट्री में जो है इसमें इनमें जो हमारे पास जो सीमेंट्स वगैरह पेंट्स वगैरह जो बनता है ये सारी चीज़ इन सब चीज़ों के पीछे हमारे पास केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। अगला है हमारे पास वॉरफेयर। अब हमारे पास मॉडर्न ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास बने हुए हाइड्रोजन बॉम्ब एंड एटम बॉम्ब जो है हमारे पास सबसे मॉडर्न वो है वेपन आजकल। ठीक है। ये सारी चीज़ें किसकी देन है, केमिस्ट्री की। और इसमें हमारे पास वॉरफेयर में हमारे पास पॉइजन गैसेस भी यूज़ की जाती हैं। तो ये जो पॉइजन गैसेस है ये सारी चीज़ें हमारे पास केमिस्ट्री की ही देन है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला है मिसलेनियस। अब हमारे पास जो हमारी लाइफ जो है कंफर्ट है, लग्जरीज है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो मिली है हमें ये हमारी केमिस्ट्री की देन है। जैसे हमारे पास जो है साउंड प्रूफ मटेरियल्स है, वाटर प्रूफ मटेरियल्स है, फायर प्रूफ मटेरियल्स है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास वो सारी चीज़ें जो है केमिस्ट्री की ही देन है। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग द केमिस्ट्री। अब हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैटर। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए मैटर क्या है। मैटर जो होता है आपका कोई भी चीज़ जिसके पास मास है एंड जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है वो हमारे पास मैटर होता है। एवरीथिंग इन सराउंडिंग अस इज़ अ मैटर। जैसे कि बुक है, पेन है, टेबल है, स्टोन्स ले लो, आयरन्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो सारी चीज़ें क्या है हमारे पास मैटर है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर को जो है क्लासिफाइड किया गया है 2 वेज में, फिजिकल क्लासिफिकेशंस एंड केमिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है। आपने जो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री है उसके लिए पहले आपको ये पूरा जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है टेबल ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको जनरली हमारे पास 3 प्रकार की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये अलग 2 है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशंस। ठीक है। ये हमारी आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन में। मतलब फिजिकल का नाम पता, इस नाम से ही पता लग रहा है कि फिजिकल मतलब जो फिजिकली वे से हमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में। और केमिकल क्लासिफिकेशंस मतलब वो केमिकल के बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है। उसमें हमारे पास आते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। केमिकल क्लासिफिकेशन वैसे हमारे पास 3 प्रकार की है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स होते हैं वो हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। और एलिमेंट्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता भी होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। और कंपाउंड्स उसमें हमारे पास आगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम 1 बाय 1 एक को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशंस। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास
पार्टिकल्स की जो है एग्रीगेशन जो हुई है, उनके आपस में कैसे जुड़े हुए, उसके बेसिस पे जो इनको हम फिजिकल वे से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें आगे आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन वाले। तो मैंने आपको कहा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारे पास मेनली 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड सॉलिड हम उन सब्सटेंस को बोल सकते हैं जिनके पास जो है डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप्स होती है, उन्हें हम सॉलिड्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा वुड, टेबल, सॉल्ट। आपको पता है कि वुड का भी एक डेफिनेट शेप्स है, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, पर उनके पास जो है डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसे आपको पता है कि वाटर लेते हैं, ठीक है, आपको पता है कि वाटर जो होता है, अगर मैं उसको एक मग के अंदर लूँगी तो वो क्या करेगा, मग की शेप वो कर लेगा। अगर मैं उसको फ्लोर पे फेंकूँगी तो वो फ्लोर की शेप ले लेगा। मतलब उसके पास उसका जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, लेकिन उसका वॉल्यूम तो होगा फिक्स। जैसे मैंने 200 ml लिया है, उसको मैंने मग में डाला, फिर मैंने उसको फ्लोर पर फेंका, उसको मैं किसी अदर कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो उस चीज़ की शेप को ले लेगा। मतलब उसकी शेप खुद की फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस की। गैस जो होते हैं वो आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ना ही उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना उनकी डेफिनेट शेप्स होती है। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मान लो मैंने एक गैस जो है किसी बोतल में रखी है अपना, ठीक है, अब मैं उस गैस को एक रूम में छोड़ रही हूँ, तो रूम में छोड़ूंगी तो रूम की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर देगा। ठीक है, तो मतलब उसकी खुद की शेप भी नहीं होती है और ना उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गैस। यहाँ पे मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनाया है। सॉलिड में जो क्या होता है, जो आपके जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक मतलब डेफिनेट शेप देते हैं। ठीक है, और जो आपका जो ये होता है लिक्विड, लिक्विड चीज़ की क्या होता है, ये इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इसके कंपेयर में थोड़ी थोड़ी दूर होते हैं। ठीक है, और गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ द मैटर की क्लासिफिकेशन, जो क्या थी हमारे पास, केमिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे पास मैटर जो है 3 प्रकार की थी, मैंने आपको बताया था अभी, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनको ना हम डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि ना उनको तोड़ सकते हैं, ना हमको उनको बिल्टअप कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंस से। ठीक है, ना किसी फिजिकल मेथड से, ना केमिकल मेथड से। ठीक है, ना उनको हम मतलब डिकम्पोज यानी कि उनको ना तोड़ सकते हैं, ना उनको हम बना सकते हैं। उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स, और ये कैसे हैं, प्योर सब्सटेंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, गोल्ड, मरकरी, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। ठीक है, एलिमेंट्स के टाइप्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं इनको फर्दर 3 वे में क्लासिफाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं हमारे वो जनरली सॉलिड होते हैं, ओनली एक मेटल को छोड़ के, वो है हमारे पास मरकरी, वो होता है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जो मरकरी और जो मरकरी को छोड़ के जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो हार्ड होते हैं, ब्राइट होते हैं, और आपको पता ही होगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं वो मेटल ही होते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, कुछ एग्जांपल देते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मरकरी, कॉपर, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास जो क्या है, मेटल के एग्जांपल हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे हमारे पास जो ये घरों में होती है वायर्स, उसमें हमारे पास जो बनी होती है कॉपर की, उसमें आपको देखा होगा उसमें बनी होती है ना तारे, उसके अंदर जो होते हैं कॉपर मेटल की बनी होती है। ठीक है, तो मतलब ये आपके क्या होते हैं, हीट को सप्लाई करते हैं ना, और मतलब इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसलिए हमें हमारे पास क्या है, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दैट्स वाई वी यूज़ इन द इलेक्ट्रिसिटी वायर। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है मेटल से। जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ थी जैसे गुड कंडक्टर, ब्राइट हो गया, हार्ड हो गया, इनसे अपोजिट होती है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और गैसेस भी होते हैं। जैसे आपका कार्बन सल्फर हो गया, ये आपके सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोमीन है ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है ये आपकी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपके नॉन मेटल जो है तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में। ठीक है,
अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, विच इज़ द मेटेलॉइड। मेटेलॉइड जो हमारे पास थर्ड टाइप है एलिमेंट्स का, ठीक है। तो जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास हमारे पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की भी और एज वेल एज नॉन मेटल की, ठीक है। वो होते हैं हमारे पास मेटेलॉइड्स। आपने पढ़े होंगे हिंदी में धातु, अधातु एंड मिश्र धातु। तो मिश्र धातु हो गया आपका मेटेलॉइड्स, अधातु हो गया आपका नॉन मेटल एंड मेटल हो गया आपका धातु, ठीक है। तो मेटेलॉइड्स की जो आपके एग्जांपल है आर्सेनिक, बिस्मिथ एंड एंटीमनी, ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास जो है मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन में था कंपाउंड, ठीक है। जो कंपाउंड होते हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे प्योर सब्सटेंस जो आपके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कम्बिनेशन से बनते हैं। जब आपकी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जब कंबाइंड होते हैं वो फिक्स वेट में होते हैं कंबाइंड, ठीक है। जिनको हम फिर डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब तोड़ते हैं और वो टूटते हैं फर्दर जिस एलिमेंट से वो बने होते हैं उसी में वो टूट जाते हैं बाय स्टेबल केमिकल मेथड्स की हेल्प से, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट्स यानी कि चौक, ठीक है। आपको जैसे पता है वाटर जो है ये जो बना होता है हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट से बना है और ऑक्सीजन एलिमेंट से, ठीक है। तो वाटर को हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट देंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स। कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक जो आपका वर्ड्स होता है ये मेनली आपका नेचर से कनेक्टेड होता है, मतलब जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं। तो जैसे हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स होगी, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए यहाँ पे आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। अब जैसे आपको पता है प्रोटीन हमारे को, जैसे फिश है वो एनिमल्स है, फिश है उससे मिलती है हमें प्रोटीन। अब आपके जैसे ऑयल है, कुछ ऑयल्स हमारे पास एनिमल से मिलते हैं, कुछ ऑयल हमें ये क्या बोलते हैं प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे पास जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। किससे? ये हमें नॉन लिविंग, इनका सोर्सेज मेन जो है नॉन लिविंग स्पीशीज़ है, जैसे कि रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको सॉल्ट दे दिया, मार्बल दे दिया। आपको पता है कि मार्बल हमारे पास बड़ी बड़ी रॉक से मिलके उधर उधर से हमें मिलते हैं ना, उसके सोर्सेज मेन क्या होते हैं, ये हो गए रॉक से, ठीक है। तो हमारे पास जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो हमें मेनली मिलते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से, ठीक है। इनके मेन सोर्सेज नॉन लिविंग स्पीशीज़ हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, विच इज़ द मिक्सचर। मिक्सचर था ना हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशंस। मिक्सचर को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये जो हमें मिलता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड के कम्बिनेशन से, जब भी आपस में कंबाइंड होते हैं, इनकी कोई भी फिक्स रेशो नहीं होती, किसी भी रेशो में हमें ये कंबाइन करके मिलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपके जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड जिसकी वजह से जिनसे मिलके बनते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते मिक्सचर में, ठीक है। मतलब जब हमारा किसी चीज़ का मिक्सचर बनता है तो उसमें हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड जो होंगे वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़, तो अपनी आइडेंटिटी को जो कंपाउंड होते हैं वो लूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर का, ठीक है। आपको पता है एयर क्या है, हमारे पास बहुत सारी गैसेस के मिल के मिश्रण से मिल रही है। आपको पता है उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, आपको पता है बहुत सारी गैसेस होती है हमारे पास एयर में, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मिक्सचर का, ठीक है। मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब इनको दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, देखो जैसे कि नाम से पता लग रहा है होमोजीनियस। होमो जो होता है उसका मीनिंग होता है सेम, मतलब आपके ऐसे मिक्सचर जो सेम फेज में प्रेजेंट होंगे, मतलब जिन चीज़ों का मिश्रण जो बना होगा वो आपके सेम फेज में प्रेजेंट होगी। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे मिक्सचर
को हम होमोजीनियस बोल सकते हैं, जिनमें जो होता है कि अगर उनकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए थ्रू आउट, उसे कहेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में जो आपके जो होते हैं, जो भी चीज़ आपके उसमें मिक्सचर में प्रेजेंट होगी, एलिमेंट्स कंपाउंड, वो जो होंगे आपके एक सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं। अगर वो लिक्विड में होंगे, मतलब आपस में जब मिलके जो मिश्रण देंगे, वो आपको एक मिश्रण जो उसको दिखेगा वो सेम होगा, या तो वो आपके लिक्विड फॉर्म में होगा प्रेजेंट, या सॉलिड फॉर्म में होगा, या गैसेस फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, आपके जो शुगर को हम जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जो हमारा मिश्रण बनता है, आप देखोगे जब शुगर को हम वाटर में ऐड करते हैं तो आपको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखता है। ठीक है, और वो आपको लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या आपका फेज़ एक ही है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो आपका एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, इसमें हेट्रो का मीनिंग होता है आपका डिफरेंट, मतलब डिफरेंट फेजेस। तो आपके ऐसे मिक्सचर को आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जा सकता है, जिसमें जो आपकी जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी थ्रू आउट। ठीक है, होमो में क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, यानी कि सेम होगी, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगी, डिफरेंट होगी आपकी कंपोजिशन जो है पूरे थ्रू आउट। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमने मिक्सचर ले लिया है सैंड, शुगर का और आयरन फीलिंग्स ली है। ठीक है, और उसमें हमने सल्फर का पाउडर डाला है। तो आप जब इसको डालेंगे तो आपको इसमें जो दिखेंगे वो मतलब आपको अलग अलग उसमें दिखेंगे, मतलब आपको सेम दिखेंगे। आपको पता है सैंड उसमें अलग रहेगा, शुगर आपको उसको अलग से दिखेगा, और आपका जो भी सल्फर डाला हो सारी चीज़ें अलग अलग दिखेगी आपको, मतलब वो आपको उनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब। ठीक है, तो वो आपकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगी। ठीक है, अगर जैसे मैंने सैंड ले लिया मैंने, और ये क्या बोलते हैं, शुगर ले लिया, और उसको मैंने वाटर में डाला, तो आपको उसमें देखेंगे, आपको जो जब उनको मिश्रण मिलाएंगे हम, तो आपको शुगर तो उसमें मिक्स वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपकी जो ये सैंड होगी वो आपको अलग दिखेगी, और वाटर और शुगर का आपको अलग से दिखेगा। ठीक है, तो मतलब आपको अलग अलग फेजेस दिख जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो क्या क्या डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेशन से आएगा, बताया था मैंने आपको ना कि कंपाउंड जो होते हैं वो आपके जो होते प्रेजेंट, जब आपस में मिलके जो कंस्टिट्यूएंट से मिलके बनते हैं, वो आपकी एक फिक्स रेशो में प्रेजेंट होते हैं, बताया था सबसे पहले। ठीक है, और मैंने आपको मिक्सचर में कहा था कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी जो रेशो होती है वो फिक्स नहीं होती, किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल यही हो गया कंपाउंड और मिक्सचर का। कंपाउंड जो होते हैं वो आपके हमेशा होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, कैसे, होमोजीनियस। लेकिन मिक्सचर जो होते हैं आपके होमोजीनियस हो भी सकते हैं और नहीं भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। जो कंपाउंड की जो होते हैं, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से, यानी कि मतलब जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके जो बनते हैं ना, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट, कहा था हमने कंपाउंड जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के मिलके बनते हैं। तो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी और जो जिन उन एलिमेंट से मिलके जो बना होगा कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टी आपकी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, और मिक्सचर में क्या होता है, जिनके मिश्रण से वो मिलके बना हुआ मिक्सचर आपका, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है मतलब बीच में होती है, कुछ उन एलिमेंट और कंपाउंड से मतलब मैचअप करती है, मतलब बीच में से कुछ कुछ मैच करती है, कुछ नहीं करती है। ठीक है, और जो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं उनकी शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, और मिक्सचर के शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ। मतलब आपके कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस आपके ऐसे होती है जिनके जो आपके होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं एकदम शार्प होते हैं। शार्प का मतलब है कि जिनका मतलब जैसे मान लो कोई जो है आपका ऐसे वाटर है आपका बॉयल होता है 100 पे, तो मतलब 100 पे ही वो बॉयल्ड होगा। ठीक है, मतलब उसका फिक्स है कि 100 पे ही बॉयल होगा, मतलब ना 101 पे जाएगा ना, मतलब उससे पीछे जाएगा ना उससे थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, तो वो आपका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मिक्सचर में क्या होगा, जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो +-1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, तो मतलब उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट जो इसके डिफरेंस है हमारे पास, वो पाउंड जो होता है वो मेनली हमारे पास जो है केमिकल चेंजेस की वजह से मिलता है। मतलब आपने देखा होगा एलिमेंट के कम्बिनेशन से बनते हैं, तो हमारे पास उसमें मेनली जो होगा केमिकल चेंजेस होगा। और मिक्सचर में क्या होगा आपके पास, वो आपको जो बनता है मिक्सचर वो आपको फिजिकल चेंजेस की वजह से बनता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिए थे ना होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में, जैसे कि हमने शुगर और वाटर को ऐड किया, तो आपने उनको देखा होगा वो भी फिजिकली वे से दिख रहे थे, चेंज उनमें चेंजेस जो हो रहे थे वो फिजिकली वे से चेंजेस हो रहे थे।
ठीक है। तो मिक्सचर में क्या होता है हमारे पास, फिजिकली वे से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम फिजिकली वे से देख सकते हैं। और कंपाउंड में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं मेन। ठीक है।